2017 के चुनाव में गोवा की बात की जाए, मणिपुर की बात की जाए तो कुछ ऐसा हुआ था जो कांग्रेस को बहुत सारे झटके दे गया था। तो शायद उन्हीं झटकों से बचने की कोशिश करते हुए कांग्रेस ने एक तैयारी की है और अपने कई बड़े नेताओं को दिल्ली से, अलग अलग राज्यों से उन राज्यों में भेजा है। खासतौर से गोवा की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, जहां कांग्रेस को उम्मीदें हैं कि यहां पर हमारी सरकार बन रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में कोई अड़ंगा ऐसा आ जाए कि जो उनके लिए भारी पड़ जाए। और इसी तरह की संभावनाओं को देखते हुए, आशंकाओं को देखते हुए बहुत कुछ हलचलें इन राज्यों में भी हैं। यूपी में ईवीएम की मूवमेंट को लेकर जहां सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं पंजाब और उत्तराखंड में कुछ और असर है। उत्तराखंड से इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह का माहौल है, कांग्रेस में बेचैनी क्यों है। राव, जीत का दावा सभी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, अपने बहुमत के साथ सरकार आने का दावा भी कर रहे हैं, तो फिर इस तरह की बेचैनी क्यों नजर आ रही है कांग्रेस के नेताओं में? हाँ नासिर, देखिए इस बार के जो चुनाव है बहुत चुनौतीपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि नासिर देखिए 5 साल से कांग्रेस वनवास में है। 2017 से यहाँ भाजपा का कब्जा है और पूर्ण बहुमत के साथ यानी 57 विधायकों के प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा आई थी। सबसे पहली चुनौती तो ये थी कि कांग्रेस को अपना वजूद बचाना था इस वाले चुनाव में, 2022 के चुनाव में। दूसरा, जैसा आपने कहा कि बहुत ज्यादा सतर्क है, बहुत ज्यादा एहतियात बरत रही है कांग्रेस। उसके बड़े बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के। दीपेंद्र हुड्डा साहब यहां मौजूद हैं, आफ्ताब अहमद साहब यहां मौजूद हैं, भूपेश बघेल यहां पर मौजूद हैं। इसके पीछे की बहुत सारी वजह है। हालांकि देखिए पर्यवेक्षक के तौर पर ये लोग यहां आए हैं, लेकिन 2016 में उत्तराखंड ने जो देखा, हॉर्स ट्रेडिंग राजनीति में कोई नया खेल नहीं है। इसके आरोप हमेशा लगते हैं रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के, खरीद फरोख्त के। हालांकि राजनीतिक दल इस बात से इनकार करते हैं कि इस तरह की कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता, सब जानते हैं। कांग्रेस को खतरा यह है कि अगर खंडित बहुमत आता है, यानी कि बहुमत नहीं आता है, विधायक कम आते हैं, तो कौन सा दल उसके साथ अलायंस कर सकता है। संभावनाएं हैं कि बसपा या आप पार्टी या यूकेडी। अब उनके संपर्क में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लगातार हैं। दूसरा, कांग्रेस को लगता है कि भाजपा सरकार नहीं बनने देगी अगर कम विधायक आए, और जोड़ तोड़ का अगर सिलसिला हुआ तो उसमें वो पीछे चली जाएगी, हाशिए पर चली जाएगी। हालांकि भाजपा का अपना अलग दावा है। देखिए नासिर, भाजपा कहती है कि वो पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, और अगर उनके नेता उत्तराखंड में है तो कांग्रेस में बेचैनी क्यों है। लेकिन इस बेचैनी की वजह, जैसे मैंने बताया कि 2016 में जो उत्तराखंड के अंदर हुआ। जी राव, और उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता बहुत सतर्क भी हैं। अच्छा, ये उत्तराखंड को लेकर एग्जिट पोल आए थे अलग अलग एजेंसीज के, चैनल्स के, वो आप ये भी देख रहे हैं। एबीपी वोटर ने बीजेपी को 26 से 32 सीटें दिखाई थी। इंडिया टुडे ने बीजेपी को 36 से 46, कांग्रेस को 20 से 30 और आम आदमी पार्टी को 2 से 4 और 2 से 5 सीटें अदर्स की। तो ये कहीं, अच्छा, उत्तराखंड का जो एग्जिट पोल है वो बहुत किसी एग्जिट पोल में बीजेपी तो किसी एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही है। न्यूज़ 24 और चाणक्य का एग्जिट पोल है, 24 कांग्रेस को उन्होंने दिए हैं और 43 नंबर बीजेपी को दिए हैं। जी न्यूज़ ने 45 से 40 सीटें कांग्रेस को दी हैं, पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार उनको नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी को 26 से 30 सीटें जी न्यूज़ के एग्जिट पोल में आई हैं। एबीपी में 26 से 32 बीजेपी की, 32 से 38 कांग्रेस की सीटें नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर ईवीएम को लेकर, मूवमेंट को लेकर इस तरह की नहीं है, लेकिन हाँ, जो बहुत आसपास का मुकाबला है उस हिसाब से यहां पर कांग्रेस सतर्क भी है। और इससे पहले हुआ है मणिपुर में और गोवा में कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं, या जिस तरह से वहां पर चीज़ें रही हैं, तो उस हिसाब से ये भी खबरें हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको सभी को एक ही जगह इकट्ठा करके कहीं ऐसी जगह दूर रखा जाए कि उनके कोई संपर्क में ही ना आए। तो इस तरह की भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं।